राजस्थान के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। सोमवार को होगी आगे की सुनवाई। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। लोकतंत्र में नहीं दबा सकते असंतोष की आवाज। स्पीकर कोर्ट क्यों आए, वो निष्पक्ष होते हैं। विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका। हाईकोर्ट के निर्देश को संवैधानिक अधिकारों का बताया हनन। दिल्ली में कानूनी लड़ाई के बीच जयपुर में गहलोत का गेम। सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी। सीएम और स्पीकर में बातचीत। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा सबको मालूम है किसके इशारे पर काम कर रही है जांच एजेंसी। 500 लोग भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर। उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर किया पलटवार। कहा अपने घर के झगड़े में दूसरों को घसीटना चाहती है कांग्रेस। आप विधायकों का विश्वास खो चुके हैं, अपनी पार्टी के विधायकों का, इसलिए कृपया करके भारतीय जनता पार्टी को तोहमत नहीं दें। ऑडियो टेप मामले में कार्रवाई। उदयपुर बांसवाड़ा के 4 स्थानीय नेताओं को थमाए गए नोटिस। 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी। राजस्थान की एक अदालत ने दी इजाजत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। एमएलए नारायण पटेल का इस्तीफा। मुख्यमंत्री शिवराज से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में बकरीद को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों पर कांग्रेस नाराज। विधायक आरिफ मसूद बोले हर हाल में होगी कुर्बानी। ये एक तरफा लिया गया निर्णय है। बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूंगा। आरिफ मसूद के बयान पर शिवराज सरकार का पलटवार। गृहमंत्री बोले अगस्त तक लॉकडाउन। सरकार किसी को धर्म के आधार पर नहीं तोलती, जाति या भाषा के आधार पर नहीं तोलती। हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान है, हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों का स्वास्थ्य है। जब व्यक्ति रहेगा तभी तो धर्म का पालन होगा ना। भोपाल में कल से 10 अगस्त तक लागू रहेगा लॉकडाउन। बकरीद में सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी देने पर पाबंदी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बकरीद के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर एएमआईएम के सांसद ने उठाए सवाल। पूछा भूमि पूजन की इजाजत तो बकरीद में मनाही क्यों। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज है। हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ओवैसी के सांसद के वार पर शिवसेना ने किया पलटवार। संजय राउत बोले अयोध्या में ऐतिहासिक मौके पर जा रहे हैं पीएम। सालों से वो एक रुका हुआ फैसला है, कार्यक्रम है। जलील जी को मेरा सवाल है कि आपको ईद की चिंता है या राम मंदिर का विरोध है। फिर सामने आया चीन का असली चेहरा। पेंगोंग और गोग्रा पोस्ट से हटने को तैयार नहीं, जताया अपना हक। चीन की चालबाजी के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला। हैमर मिसाइल से लैस होंगे राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस को दिया जा रहा हैमर मिसाइल का ऑर्डर। 29 जुलाई को अंबाला बेस पहुंच रही है राफेल की पहली खेप। देश में कोरोना की रफ्तार का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस। 12,38,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। देश में एक दिन में मौत का रिकॉर्ड भी टूटा। 24 घंटे में 1029 लोगों की जान गई। 30,000 के करीब हुआ आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 10,576 नए मामले। 3,37,000 के पार कुल आंकड़ा। अब तक 12,500 की मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,227 नए मामले। 1,26,000 के पार कुल आंकड़ा। अब तक 3,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार। 1,200 से ज्यादा मरीजों की मौत। बिहार के अस्पतालों पर आज तक की पड़ताल से जागी नीतीश सरकार। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कोई शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहां दी जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव। वार्ड अटेंडेंट्स ने वेतन को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटना एम्स में तनख्वाह बढ़ाने और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल।
एम्स प्रशासन के आश्वासन के बाद भी काम पर लौटने को राजी नहीं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1625 मामले, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 31,000 के पार। हैदराबाद में कोरोना मरीजों की 50 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल, विपक्ष ने तेलंगाना सरकार पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए लॉकडाउन का ऐलान, चुनिंदा तारीखों में सख्ती पर सियासत। कोरोना संकट के बीच जबलपुर में एक नगर निगम अधिकारी की लापरवाही, शादी समारोह में उड़ी नियमों की धज्जियां। रोहतक पीजीआई में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डोनर से की बात। इंदौर में सब्जी बेचने वाली रईसा अंसारी ने नगर निगम के अधिकारी को अंग्रेजी में समझाई अपनी बात, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान, एक महिला की मौत। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, राज्य के उत्तरी हिस्से में तबाही, सैकड़ों गांव डूबे, हजारों लोग बेघर। बिहार पर मौसम की दोहरी मार, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, नेपाल से भी नदियों में आ रहा पानी। रक्सौल में बाढ़ की वजह से टूट गया 2 दर्जन गांव का संपर्क, पानी में बह गए, सीमा सुरक्षा में लगे एसएसपी के कई कैंप। बिहार के चंपारण में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, एनडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों की जान बचाई। सीतामढ़ी में भी सैलाब में बह गए सरकारी दावे, बाढ़ के बीच जुगाड़ की नाव पर सफर करने को लोग मजबूर। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का कहर, घरों में घुसा पानी, ऊंची जगहों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश। सहरसा के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम, घुटने भर पानी में जिंदगी गुजारने को लोग हैं मजबूर। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, महाराजगंज में अंतिम संस्कार को भी नहीं मिल रही जगह। बाराबंकी में लगातार बरसात और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार, सरयू में उफान, दर्जनों गांव डूबे। असम में जल प्रलय के हालात, बाढ़ की चपेट में 27 लाख की आबादी, 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। असम के माजुली में बाढ़ की त्रासदी के बीच बुजुर्ग की मौत, नाव पर अंतिम यात्रा, जिले के 75 गांव डूबे, 50,000 लोगों पर असर। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी मचा रही है तबाही, 72 गांव डूबे, 2 लाख लोग प्रभावित। असम के सोनितपुर में बाढ़ से हजारों बीघा खेती बर्बाद, सैलाब की भेंट चढ़े सैकड़ों गांव। डिब्रूगढ़ में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, नाव की मदद से सुरक्षित स्थान की तरफ शिफ्ट कर रहे गांव वाले। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से तबाही, बारिश के दौरान ढह गया लघु विद्युत जल परियोजना का पावर हाउस। राजस्थान में आफत की बारिश, फतेहपुर शेखावटी के निचले इलाकों में भरा पानी, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। पंजाब के तरन तारण में बिजली विभाग के कर्मचारियों का मटका तोड़ प्रदर्शन, पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। झारखंड की अदालतों में आज हड़ताल पर रहे वकील, जमशेदपुर के वकील की हत्या के विरोध में बवाल। राजस्थान के बाड़मेर में बिजली बिल को लेकर कोहराम, गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। शाहजहांपुर में एसपी ऑफिस में बीजेपी विधायक का हंगामा, पुलिस पर 3 कार्यकर्ताओं के साथ 3rd डिग्री के इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में डॉक्टर के घर लूटपाट, बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। मुरादाबाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी को लेकर बड़ा विवाद, कैमरे में कैद हुई वारदात। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में बेटे ने पत्थर मारकर ले ली मां की जान, नशे का विरोध करने पर हत्या। गाजियाबाद में 27 दिन बाद भी नहीं मिला लापता बिल्डर का सुराग, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सीकर में कलेक्ट्रेट पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 7वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना अच्छा नहीं लगा। बालिका विकास दुबे केस में मारा गया प्रभात मिश्रा, कानपुर पुलिस का खुलासा, फर्जी दस्तावेज बनवाकर पढ़ाई का आरोप। मेरठ में डबल मर्डर की चौंकाने वाली वारदात, घर के फर्श के नीचे मिली मां और बेटी की लाश, फेसबुक के जरिए दोस्ती करने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूपी के जालौन में सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, शुरुआती जांच डिप्रेशन को बताया वजह। $268 अंकों की बढ़त के साथ 38,140 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 82 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 11,215 पर बंद। अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगी 15% ज्यादा सैलरी, बैंक कर्मचारी यूनियन और आईबीए में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सहमति। एयर इंडिया के कर्मियों पर एक और मुसीबत, वेतन कटौती में विरोध के बावजूद कर्मचारी भत्तों में 50% तक कटौती करेगी कंपनी।
मुनाफे में चल रही HCL टेक्नोलॉजी देगी 15,000 फ्रेशर्स को जॉब। शिव नादर की बेटी रोशनी नादर ने पिछले हफ्ते संभाली है कंपनी की कमान। फोर्ब्स की लिस्ट में अकेले एशियाई हैं मुकेश अंबानी। वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। जैक मा का ग्रुप लाएगा सऊदी अरामको से बड़ा इशू। हांगकांग और शंघाई के बाजार में एक साथ लिस्टिंग से $200 अरब के वैल्यूएशन की योजना। वोडाफोन आइडिया को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को दिया 833 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश। आधा दर्जन से ज्यादा जापानी कंपनियों ने यूपी में निवेश की जताई इच्छा। उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। म्यूचुअल फंड, EMI, मोबाइल बिल जैसे पेमेंट अब खुद हो जाएंगे। NPCI ने UPI 2 के जरिए शुरू की नई सुविधा। गुजरात की कई शाखाओं में सोने के गहने नीलाम करेगा मन्नापुरम फाइनेंस। सस्ती कीमतों के समय गिरवी रखे गए और वापस ना लिए गए सोने की नीलामी। चीन ने लॉन्च किया मंगल मिशन। 7 महीने में पूरी होगी यात्रा। मंगल की मिट्टी और वातावरण के बारे में देगा जानकारी। जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हुआ ओलंपिक खेलों का काउंटडाउन। अगले साल 23 जुलाई से शुरू होगा काउंटडाउन। ऑनलाइन मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने का जश्न। अपने संदेश रिकॉर्ड करके भेजेंगे सभी राष्ट्राध्यक्ष। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 1,53,00,000 के पार पहुंचा मामला। 6,53,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। अमेरिका में 41 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण। 1,46,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में कैलिफोर्निया ने न्यूयॉर्क को छोड़ा पीछे। अब तक 4,14,000 से ज्यादा मामले। ब्राजील में भी फुल स्पीड में कोरोना। 22,31,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या। करीब 83,000 लोगों की जा चुकी जान। कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा मुझे अपने बेटे और पोते पोतियों को स्कूल भेजने में नहीं कोई दिक्कत। कोरोना को लेकर WHO ने अमेरिका को फिर घेरा। कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख को चीन ने खरीदा। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO का नया बयान। कहा 2021 के पहले लोगों तक नहीं पहुंचेगी दवा। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इजाद की नई मशीन। सांस लेने से होगा कोरोना का टेस्ट। किम जोंग उन ने प्योंगयांग के पास बने नए चिकन फार्म का किया दौरा। अधिकारियों को लगाई फटकार। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप। कहा अमेरिका ने देखा पहला नस्लवादी राष्ट्रपति। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर। 9 सैनिकों की मौत, 6 जवान घायल। सऊदी अरब के रॉयल नेवल फोर्सेज ने स्पेन के साथ युद्धाभ्यास के मौके पर लॉन्च किया एक जंगी जहाज। सऊदी सेना ने मनाया जश्न। बेड़े के अंतिम बोइंग 747 को क्वांटस ने खास तरीके से दी विदाई। सिडनी से उड़ान भरने के बाद आसमान में उकेरा कंगारू का प्रतीक। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप ने कैमिला को सौंपी राइफल रेजिमेंट की कमान। 2007 में गठन के वक्त से ही कर्नल इन चीफ थे प्रिंस फिलिप। लगातार बेकाबू हो रही है ग्रीस के जंगलों में लगी आग। रिहायशी इलाकों को करवाया गया खाली। स्पेन के जंगलों में भी भीषण आग। युद्ध स्तर पर चला जा रहा राहत और बचाव का काम। रूस के एक बार में नोट का बंडल लेकर भागने की फिराक में थी बिल्ली, लेकिन लोगों ने रंगे हाथों दबोचा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना